हैं और वो वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लवीना, मैं आपके पास आऊंगा, जरा बात कीजिए उन भारतीय लोगों से, समझिए उनके जहन में क्या चल रहा है। हालांकि भारत सरकार जो है बार बार आश्वस्त कर रही है कि सकुशल वापसी उनकी होगी। बिल्कुल, यहाँ मेरे साथ कुछ 50 के करीब लड़कियां आई हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। एक बैच पहुंच चुका है और इस तरह से 4 बैचेस और आने हैं। करीब 400 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचेंगे और फिर 9 बजे मुंबई की फ्लाइट है। मैं सीधे आपसे बात करवाती हूँ फैजा की। फैजा है ये हमारे साथ, दामिनी है, स्वीटी है, बहुत सारे लड़कियां हैं। हमें बताएं कि क्या माहौल था यूक्रेन में और किस तरह से आप यहाँ तक पहुंचे, सारी बात बताएं। जी बिल्कुल, हम स्टार्टिंग में बहुत डरे हुए थे। हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत टेंस थे, तो हमें इंडियन एम्बेसी से, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत सहारा मिला, बहुत हेल्प मिली कि हमें हर स्टेप पे चेक पॉइंट्स मिले, कहाँ पहुँचना है, हमारे लिए बसेस अरेंज किए गई एंड इट वाज ऑल डन। बहुत फास्ट हुआ ये प्रोसेस और 45 मिनट्स में हमें इंटीमेशन मिला कि हमें पहुंचना है यहाँ पे। तुरंत बसेस आ गई, हम बसेस बोर्ड किए और फिर रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे, हम श्योर नहीं थे कि कितने बजे हम क्रॉस कर पाएंगे, बट हो गया। हम पेशेंट थे और पेरेंट्स को भी इत्तला कर रहे थे कि हमें कहाँ पे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। सब कुछ ठीक था, पानी खाना सब कुछ दिया गया है हमें। यहाँ पे पहुँचने तक भी सब कुछ, सब साथ है हमारे साथ, हम सब मिलके हैं और बीएसएमयू यूनिवर्सिटी के सब हम स्टूडेंट्स, मेडिकल, घबराहट नहीं हो रही है? कोई घबराहट नहीं है, हम एक फैमिली की तरह पूरे इंडियन साथ हैं। अरे वाह, वेरी गुड। आप कहाँ जाएंगी? मैं कर्नाटका से हूँ, तो मुंबई जाएंगी, फिर वहाँ से कनेक्टिंग। बहुत। आप बताएं दामिनी, आपका कैसा अनुभव रहा और आप कहाँ जा रही हैं? मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, तो हम गुजरात ही जाएंगे और हम जैसे ही हमें पता चला कि इवैक्यूएशन स्टार्ट होने वाला है, हमने फटाफट अपना पैकिंग सब कुछ स्टार्ट किया। बसेस हमारा वेट कर रही थी। हमारे एजेंट सुनील सर, जिसने सब कुछ अरेंज किया हमारे लिए, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। Like our Indian embassy was very helpful. Still they are working for us, they are all with us. और हम जैसे ही चढ़े बसेस में, हम निकले, फिर बॉर्डर पे पहुंचे, फिर वहाँ सब हमारा वीज़ा प्रोसेस हुआ और करीब 12 घंटे की जर्नी रही हमारी और अब हम सेफली यहाँ पे पहुंच गए। हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे और अभी 10 मिनट में हम फ्लाइट बोर्ड। लवीना, इनके चेहरे पे तो मुस्कान आ गई, लेकिन जरा इनसे पूछिए कि जो बाकी लोग वहां पर हैं वहां कैसा माहौल है? क्या बातचीत उनके दोस्तों में हो रही थी? जी, और वहाँ पे यूक्रेन में किस तरह का माहौल है जहाँ आप थे और भी स्टूडेंट्स के साथ संपर्क में है? कोई खतरे में तो नहीं है? किस तरह से मुझे बताएं। कोई खतरे में तो नहीं है और थोड़ा सा डर का माहौल है, पर हमारी सिटी बहुत वेस्ट साइड पे है और वो सबसे सेफ है, तो और हमारी एम्बेसी और यूनिवर्सिटी भी सपोर्ट कर रही है, तो कोई खतरे का माहौल नहीं है। बस थोड़ा सा डर है, पर सब आ गए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं। कितने और लोग अभी आने वाले हैं इस वक्त? हमारी यूनिवर्सिटी में 240 की 2 बैच अभी आई हैं, आने वाली है, पर अभी भी 400 से 500 स्टूडेंट्स वहीं पे हैं, तो हम चाहते हैं बस वो जल्दी आ जाए। क्योंकि हमारे काफी फ्रेंड्स एक सेकंड राउंड है, उसमें 2-3 बस आ रही है और एक तीसरा राउंड है जिसमें 2-3 बस आ रही है। आप लोगों ने किसी ने धमाके सुने? कोई किस तरह का? नहीं, हमारी सिटी बहुत बेस्ट साइड थी ना, तो हमारी सिटी में कोई ऐसा धमाका सुना नहीं दे रहा जी। पर दूसरी और जगह पे था। हमारी बहुत सेफेस्ट प्लेस पे थे हम लोग, तो हमें ऐसा कुछ थे नहीं, लेकिन और अब आप और सेफ जगह पहुंच गए हैं तो आप बहुत खुश हैं। इंडिया में जाके हम राजा है। इंडिया में हम राजा रानी है। बहुत बढ़िया। तो भारत जाने की बहुत ज्यादा खुशी आप देख सकते हैं, सब महफूज हैं और यहाँ सब तरीके से यहाँ खाना पीना मौजूद है। और भी लोग जब 400 पहुंचेंगे तो फिर कूच होगी। मुंबई की फ्लाइट 9 बजे और ऐसा अंदेशा है कि दिल्ली की फ्लाइट करीब 4 बजे रोमानियन टाइम से। ये समझिए कि आखिर इतना वक्त वहां पर, क्या शुरुआत में एम्बेसी ने अप्रोच किया था? कॉलेजेस में कहा जा रहा था शायद ऑफलाइन क्लासेस अगर आप छोड़ेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। क्या वजह रही जो ये देरी हुई निकलने में और जो ये पैनिक क्रिएट हुआ? जी, आप लोगों को देर लगी वहां से निकलने में, आपसे संपर्क देर से हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई या देर हुई या कोई आपको? Being in western part of Ukraine, well we were safest वहाँ पे, पर जो ट्रेलर हमने देखा
वी आर वेरी ग्रेटफुल कि कुछ भी करके एम्बेसी, सुनील सर सब, मतलब दे वर ऑल द टीम आईएसएस, सब मिलकर दे इवैक्यूएटेड अस एंड वी आर द फर्स्ट बैच। पर So, वी आर देर तो स्टिल, नहीं लगी आप लोगों को आप तक no, पहुंचने we में? are right in time, but I'm still praying and waiting कि खारकिव कीव के स्टूडेंट्स सब सबसे पहले बाहर निकले। And yeah, let's hope all of our Indian students should get back home safely. कॉलेज अब किस तरह से आगे आपकी पढ़ाई करेगा? किसी तरह आपका आपने सभी पेमेंट करा हुआ है, किस तरह से आपकी आगे चलेगी? फिलहाल तो हमें ऑनलाइन क्लासेस की इंटीमेशन दी गई है, तो फिलहाल तो हमें ऑनलाइन ही एजुकेशन मिलेगी। जब तक पूरा सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता हमें वापस बुलाने का, तब तक अभी तक तो कोई नोटिस नहीं मिला है, तो अभी तक इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन। आप लोग कीव में अपने दोस्तों के साथ या आपके इंडियंस के साथ संपर्क में हैं? किस तरह से उनके हाल हैं? क्या मुसीबत में तो है कोई? जब हम लोग वहाँ से इवैक्यूएट हो रहे थे, मतलब यहाँ पे आ रहे थे, तब कीव में जो स्टूडेंट्स फंसे थे उन लोगों को हमारी हॉस्टल में सहारा दिया था, उन लोगों को वहाँ पे रखा था, मतलब ऐसे। और उन लोगों को 2-3 दिन में रोमानिया के लिए अरेंज करके देंगे, हम हमारी तरह बस और वगैरह, और वो लोग भी ऐसे हमारी तरह इंडिया आ जाएंगे।